So we have over here two partners. One is Mama, other is Kaka, and they share profits and losses in equal ratio. And ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च 2019। तो हमारे फॉर्मेट में 31 मार्च 2019 ऐसा हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ एज यू कैन सी इट्स नॉट दैट बिग सम जो हम नॉर्मली देख रहे हैं ना अभी। हाँ 12 मार्क्स के लिए मैंने बोला था लेंथ बड़ी नहीं आती सम की, लेंथ छोटी आती है। तो इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लैंड एंड डेबिट बिल्डिंग साइड, लैंड एसेट। एंड बिल्डिंग, एसेट। नाउ वी हैव एन इंफॉर्मेशन ओवर हियर। और जो इंफॉर्मेशन क्या बता रही है कि एडिशन ऑफ ₹40,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018, ₹1 lakh। ओके, यस। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। 1 लाख का एसेट है हमारे पास, हाँ ठीक है। अभी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बता रहा है एडिशन ऑफ ₹40,000। हम्म इसका क्लियर कट मतलब ये होता है कि टोटल एसेट की वैल्यू 1 लाख है और उसमें 40,000 वाला पार्ट जो है दैट इज अ न्यू परचेस। ओके, तो ओल्ड परचेस मतलब ओल्ड ओपनिंग कितना होगा? हाँ न्यू परचेस 40,000 का है तो ओल्ड मशीन या ओल्ड लैंड या फिर ओपनिंग लैंड कितना होगा? 1 लाख। अभी 1 लाख कीमत है ना टोटल। हाँ यू कैन सी माई स्क्रीन राइट। यस। तो अभी 1 लाख कीमत है, इसके अंदर 40,000 का न्यू परचेस है तो ओपनिंग कितना होगा? 1,40,000। कैन यू सी द स्क्रीन प्रॉपरली? यस You can see I have put an equation over here. यस। If something something plus 40 is 1 lakh. So how can be this 1 lakh 40? ओ अंडरस्टूड। तो ओपनिंग कितना होगा? टोटल एसेट इज 1 लाख, इसमें से एडिशनल न्यू परचेज इज 40,000। तो व्हाट इज द ओपनिंग परचेज? 1 सेकेंड। 6,000। द न्यू परचेस इज 1 लाख, उसमें 40,000 न्यू ऐड। परचेज इज 1 लाख, न्यू परचेज इज 40,000, अंडरस्टूड। टोटल इज 1 लाख। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस? अपेक्षा, 1 सेकेंड सर। total is 1 lakh, from in which opening new purchase is 40,000. Then what is the old purchase? 60,000। कितना टाइम लगा इस चीज को? मैं वो थोड़ा दिमाग में सोच रही थी कि क्या क्या हो रहा है, तो सॉरी। क्या क्या हो रहा है? आई एम यूजिंग द वर्ड टोटल एवरी टाइम। टोटल इज 1 lakh, न्यू परचेस इज 40,000, तो ओपनिंग परचेस विल बी हाउ मच? इट इज 60,000। यस। समझ गए? हाँ तो ये एक इंफॉर्मेशन है और इससे हमें ये पता चलता है कि 1 लाख के दो हिस्से करेंगे तो ओपनिंग इज 60 एंड न्यू इज इज 40। 40। ये हमें काम आएगा जब हमें डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट पास करनी होगी। हम्म
बिकॉज डेप्रिसिएशन का एक रूल है, हाँ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन टोटल यूजेज। हाँ। 1 लाख का एसेट डे वन से नहीं है मेरे पास। हम्म। मेरे पास ईयर एंड में 1 लाख का एसेट है। 60,000 का एसेट मेरे पास डे वन से है, तो उस पे मुझे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना होगा। हम्म। पर 40,000 का जो एसेट है वो मैंने जुलाई में खरीदा है। हम्म। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। 9 months। तो उस पे जो डेप्रिसिएशन निकलेगा दैट विल बी फॉर 9 मंथ्स। 9 months। अगर मैं डायरेक्टली 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालूंगा ना तो वो गलत होगा। हम्म। Because always remember depreciation is calculated on number of months use. Okay? हम्म। यस। ठीक है। सैलरी, प्रॉफिट लॉस डेबिट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट लॉस डेबिट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस डेबिट, फर्नीचर, एसेट, डेटर, एसेट। क्लियर? यस। कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स, कैपिटल, क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस, 10% बैंक लोन लाइबिलिटी। हम्म। अब हमने कुछ सीखा था ये कल। क्या है ये 10% का क्या करना पड़ेगा? 10%। व्हाट इज दिस 10% फॉर? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो 60,000 का 10% 10। कितना होगा? 6,000। पर वो तो पूरे 12 मंथ्स का हो गया ना। हाँ। क्या हमने लोन पूरे 12 मंथ्स के लिए लिया है अब तक? नहीं। कभी लिया है? अक्टूबर। 1 अक्टूबर। हाँ। तो कितने मंथ्स का निकालना पड़ेगा हमें इंटरेस्ट? 6 महीने। 6 महीना, वेरी गुड। बिकॉज फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च। मार्च, राइट? यस। तो 6,000 इज फॉर 12 मंथ्स। हमें यस। 12 मंथ्स का नहीं हाफ। चाहिए, हमें चाहिए 6 मंथ्स का, विच थ्री इज थाउजेंड 3,000। क्लियर? यस। नाउ टेल मी वन मोर थिंग। ये जो इंटरेस्ट होता है ना बैंक लोन के ऊपर, हाँ। ये हमारा एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? ये हमारा, जो ये इंटरेस्ट हम दे रहे हैं ना। हाँ, मतलब लोन लेते हैं तो हाँ इंटरेस्ट हम ही देते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड पे दिखेगा? डेबिट साइड में दिखेगा क्रेडिट। कि क्रेडिट साइड में दिखेगा? क्रेडिट। अंडरस्टैंड? इट्स एन एक्सपेंस, सो एक्सपेंस विल बी शोन ऑन द डेबिट डेबिट। साइड डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, बराबर? हाँ। अब क्या डेबिट साइड पे ऑलरेडी इंटरेस्ट दिया हुआ है? हाँ। हाँ। कितना दिया हुआ है? 2,000। एंड एज पर माय कैलकुलेशन व्हाट वाज द इंटरेस्ट? 3,000। तो हाउ मच इज रिमेनिंग? 1,000। तो एक्चुअल एडजस्टमेंट कितने रुपए की होगी? 1,000। 1,000। यस। एडजस्टमेंट नंबर 6। 6। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। रुपीस। 1,000। समझ गए कैसे निकाला? हाँ। इनिशियली मान लो आई डोंट हैव दिस इंटरेस्ट वाला पार्ट। इफ अगर ये नहीं होता, ठीक है, तो मेरे एडजस्टमेंट की वैल्यू कितनी होती? 3,000। हाँ। और ये हमने कैसे निकाली कि भाई 10% है और वो भी अक्टूबर से है, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें निकालना है कि नहीं? हाँ। और फिर हमारी नजर पड़ी इसके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि 2,000 है। तो इफ इट इज हाँ। 2,000 ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर, तो 1,000 ही बाकी रह गया ना।
इसलिए हमारा एडजस्टमेंट कितने का होगा? 1000। समझ गए ये बात? हाँ। तो पहली बात तो ये समझे, वाई इट इज 3000। हाँ। इनिशियल इंटरेस्ट 3000 क्यों निकला, ये समझे? हाँ, क्योंकि 6 मंथ्स का वो है। हाँ। और इवन दो इट वाज 3000, हमने 1000 क्यों लिया? क्योंकि 2000 ऑलरेडी बुक्स में दिख रहा है। हाँ। क्लियर है ये चीज? यस। तो ये है वो गूगली जो रैंकर्स के लिए बोर्ड ने डाली थी। हाँ। जो जिनका इन डेप्थ स्टडी है वो उस चीज को पकड़ पाता है, जिनका इन डेप्थ स्टडी नहीं होता वो क्या करता है, फ्लैट 3000 से एडजस्टमेंट पास कर लेते हैं। क्लियर? यस। ओके, परफेक्ट। तो इसको मैं कर देता हूँ रब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नाउ दिस इंटरेस्ट इज प्रॉफिट लॉस क्रेडिट एंड दिस बिल पेबल इज लाइबिलिटी। लायबिलिटी। परफेक्ट। हाँ। एडजस्टमेंट की बारी है। ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू रुपीज 69,000। नाउ अंडरस्टैंड, you need to prepare profit and loss account and बैलेंस शीट, राइट? हाँ। नॉर्मली हम फॉर्मेट में पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके अंदर ही हम बनाते हैं पीएनएल प्रॉफिट। अकाउंट, फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट, राइट? हाँ। अब इस क्वेश्चन में अगर गौर किया रहेगा, यहाँ पर कोई ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज सेल दिया ही नहीं है। हाँ। क्योंकि क्वेश्चन चाहता है डायरेक्टली हम क्या बनावे, प्रॉफिट एंड लॉस हाँ। अकाउंट। इसलिए क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट। वाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है ना ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ। तो ये कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। हाँ। ये एक इंफॉर्मेशन है, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्लियर है? हाँ। हमें ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मली कहाँ से मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। यस और नो? यस। पर क्या हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत है यहाँ पर? नहीं। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ही नहीं ना, क्वेश्चन ने बोला डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। अब अगर हम्म। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्वेश्चन को शुरू करना है तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट तो लगेगा। हाँ। वो क्वेश्चन ने रेडीमेड दिया हुआ है। क्लियर? हाँ। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस ₹7,500। प्रीपेड एक्सपेंस, क्या एडजस्टमेंट का इफेक्ट होगा? एक सेकंड। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लियर? हाँ। तो इंश्योरेंस के बाजू में टिक मार्क करूंगा ना मैं। हाँ। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो। Depreciate land and building at 10% per annum and furniture at 5% per annum. डेप्रिसिएशन क्या इफेक्ट है? Um, Depreciate, less from asset, profit and loss, debit side. हाँ। परफेक्ट। अब दो एसेट है ना यहाँ पर, हाँ। एक है लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा है फर्नीचर। फर्नीचर। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक मार्क और फर्नीचर पे टिक मार्क। क्लियर? हाँ। हाँ। अभी हम क्या करेंगे, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट फॉर डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। हमने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ओल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, न्यू लैंड एंड बिल्डिंग। ओल्ड लैंड एंड बिल्डिंग था 60,000 का, और न्यू का 40,000। 40,000 का। 60,000 के ऊपर उन्होंने बोला है 10% निकालो। तो 10% डायरेक्ट आ जाएगा, पर 40,000 के ऊपर 10% आएगा तो सही, पर वो कितने मंथ्स का आएगा? 6 months। 6 मंथ्स का। तो 60,000 का 10% डायरेक्टली कितना हो गया, 6,000। 66,000, सॉरी। अब और 40,000 का 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000। 4,000, पर वो 2,000। कितने मंथ्स का है, 12 मंथ्स का। मुझे कितने मंथ्स का चाहिए, 6 मंथ्स का। टू वो कितना हुआ, 2,000। 2,000।
द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 8,000। समझ गए? हाँ फर्नीचर के ऊपर तो डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल सकता हूँ मैं 5%, क्योंकि उसमें कोई ओल्ड न्यू का माजरा ही नहीं है। क्लियर? हाँ। यस। ठीक है। आगे, राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट्स। अब बताओ ये एडजस्टमेंट का नाम क्या होगा? आरडीडी वाला, न्यू आरडीडी। नहीं, ये है न्यू बैड डेट्स। ओ, न्यू बैड डेट्स। लेस फ्रॉम डेटर्स, एड टू बैड डेट्स। सही है। हाँ वही, बट हाँ, लेस फ्रॉम डेटर्स, ऐड टू बैड डेट्स। तो डेटर्स के ऊपर टिक मार्क आ गया, बैड डेट्स है नहीं पर हम मान लेंगे है करके। हाँ। और उसके बाद है आरडीडी 5%, दिस इज न्यू आरडीडी, यस। इट इज लेस फ्रॉम डेटर्स, ऐड टू बैड डेट्स। एड टू बैड डेट्स। परफेक्ट। तो यस। अगेन डेटर्स के ऊपर एक और टिक मार्क और बैड डेट्स के ऊपर टिक मार्क कर दिया, ऐसे हम मानेंगे। हाँ। और लास्ट, सेकंड लास्ट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 69,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, बरोबर है? हम्म। सो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाने नहीं वाले, बट हम अज्यूम करेंगे कि हम बना रहे हैं, तो हमने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और सेकंड इफेक्ट जो है हम कहाँ पे देंगे इसको? बैलेंस शीट के एसेट पे। एसेट्स। परफेक्ट। हम्म। एंड देन द हिडन एडजस्टमेंट विच वी हैव टॉक्ड अबाउट, इट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हमने कल ही लिखा था। हाँ। चेक करो जरा। अ, ये वाला आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक लोन, ये वो वाला है क्या, रिजर्व फॉर डिस्काउंट वाला? रिजर्व फॉर डिस्काउंट वाला कैसे होगा? कितने डिफरेंट वर्डिंग्स है। हाँ। हमने कल एडजस्टमेंट सीखे था ना नए वाले, उसमें लिखा था ना, मैंने आपको हाँ। लिख के भी दिया था, मैंने पीडीएफ भी शायद शेयर किया रहेगा कल। हाँ, एक सेकेंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ऐड टू बैंक लोन। परफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एड टू बैंक लोन। क्लियर? हाँ। अब यहाँ पर हम बैंक लोन के ऊपर टिक मार्क कर देंगे और इंटरेस्ट के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे। ठीक है। हम्म। क्लियर एडजस्टमेंट्स? हाँ। इसको सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं हम लोग। हाँ। ठीक है, तो लेट मी ओपन माय फॉर्मेट। Specifically for this question, we don't have to prepare a trading account. हम्म। ठीक है। अंडरस्टूड। हमारा सम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शुरू होगा। तो आई जस्ट डू वन थिंग, आई जस्ट rub the unwanted part. इतना काफी है, और इसको मैं ले लेता हूँ थोड़ा ऊपर। दो पार्टनर्स है ना यहाँ पे। और हमारी बैलेंस शीट भी जो है वो थोड़ी ऊपर आ जाएगी। हाँ। तो दिस इज फॉर ईयर एंडेड 31st March 2019, और स्पेसिफिक हेडिंग जो यहाँ पर होने वाला है वो है ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। यस। फिर वी हैव पार्टनर्स पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, मामा एंड
Kaka. And then balance sheet as on 31st March 2019. Partners capital, Mama, Kaka. Okay. Format is ready and then we can start writing it down. तो सबसे पहले हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड आ रही है? डेबिट डेबिट साइड. साइड। तो इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. अभी टिक मार्क है तो अंदर लिखेंगे कि बाहर लिखेंगे? बाहर, अंदर नहीं, अंदर। अंदर लिखेंगे. ठीक है. हाँ। सो टू इंश्योरेंस रुपीज 30,000. एक लाइन। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एसेट। एसेट साइड पे अंदर की बाहर? अंदर। ठीक है. फिर सैलरीज प्रॉफिट सैलरीज एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू salaries directly in the outer column, right? यस। 10,000. एक्सपोर्ट Okay, ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। to oh, sorry. Oh, 1 second. To export duty 5,000. के बाद इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। inner column, outer column, इनर कॉलम। inner column. So to interest rupees 2,000. ठीक है. Then फर्नीचर एसेट साइड। inner column furniture 80,000. फिर डेटर्स हम्म एसेट साइड। कितना लाइन दो, छोड़ा? 3 लाइन। वेरी गुड. 3 लाइन हो गया अपना डेबिट साइड कंप्लीट. हाँ। क्रेडिट साइड कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ओपनिंग साइड। बैलेंस ओपनिंग बैलेंस। by balance brought down 1 lakh 1 lakh. क्लियर. यस। आगे 10% बैंक लोन। हम्म लाइबिलिटी साइड। इनर कॉलम. यस। ठीक है. हम्म। फिर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। अच्छा रुको, डेबिट साइड पूरा लिख दिया क्या हमने? हाँ। हाँ लिखते हैं इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. एक लाइन छोड़ेंगे ऊपर. बाय इंटरेस्ट 3,000. हम्म। फिर बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड। इनर कॉलम आउटर कॉलम? इनर कॉलम। आउटर कॉलम. Is there a tick? Oh, sorry, I thought it was a tick. No, outer column. ओके. Yes. हो गई पोस्टिंग. हाँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट जो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट Pro- ब्रॉट डाउन.
Is that clear? Yes. Second adjustment. Prepaid insurance 7,500 minus Profit. expense balance sheet asset side. Okay. So less prepaid Insurance 7,500 22,500 बराबर. बैलेंस शीट एसेट साइड asset. प्रीपेड इंश्योरेंस 2,500 क्लियर. Yes. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. Depreciate land and building at 10% per annum. वही. तो लैंड एंड बिल्डिंग का हमने वर्किंग नोट बनाया था, है कि हाँ, नहीं? तो वर्किंग नोट के हिसाब से हमारे पास अमाउंट है डेप्रिसिएशन का कितना? 8,000. यस. तो लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 8,000 Yes. 22,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सेकंड इफेक्ट 2 Depreciation. on land and Building. building 8,000. Clear? Yes. And now we depreciate furniture. Furniture less from furniture minus depreciation. Now this is 5%. Um, So tell me 5% of 80,000 how much? अगर 8,000 10% कितना होता है? 8,000 तो 5% कितना होगा? 4,000 नहीं 4,000. 4,000 करेक्ट 4,000. हाँ. Okay. हाँ. Less from asset, profit and loss account debit side. 2 depreciation on furniture 4,000. Okay. ठीक है. क्लियर है तीन एडजस्टमेंट्स? यस और नो? हाँ. हेलो. यस यस. तीन एडजस्टमेंट्स क्लियर है? हाँ हाँ. ठीक. फोर्थ एडजस्टमेंट में दो चीजें आ रही है. हाँ. देखो हमेशा याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में दो अलग अलग चीजें आती है तो हमें उसको साइमल्टेनियसली डील करना है. कैसे डील करना है? अलग अलग साइमल्टेनियसली. यस, वन बाय वन, कोई घाई करने का नहीं. नहीं. तो अभी एडजस्टमेंट नंबर 4 में भी दो चीज है ना. हाँ. पहली चीज है राइट ऑफ बैड डेट्स, दोज आर न्यू बैड डेट्स. यस. पहले से क्या है? माइनस एसेट और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेट्स. ओ लगा. लेस तो फ्रॉम डेटर्स डेटर. में से पहले तो लेस करेंगे. हाँ. डेटर्स में से हाँ. लेस न्यू बैड डेट्स. हाँ. 2,000 बैलेंस आया 50,000. देन विल गो ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैड डेट्स विच आर 0 प्लस न्यू बैड डेट्स विच आर 2,000. क्लियर? यस. नाउ दी साइमल्टेनियस एडजस्टमेंट विच इज न्यू आरडीडी. क्या इफेक्ट है इसका? न्यू आरडीडी का इफेक्ट क्या है?
Minus debtors plus add on bad debts. Okay. So this is new RDD at 5%. What is 5% of 50,000? What is 5% of 50,000? 5% of 50,000. Yes, Uh, 2.5, 2,500. 2,500. So 50 minus 2,500 is 47,500. Second effect, add to bad debts. Less from bad debts. No, add Hmm. to bad debts. Bad debts. New RDD 2,500. Total 4,500. Clear? Yes. अगला adjustment. क्लोजिंग स्टॉक वाला ना? हाँ. क्लोजिंग स्टॉक का है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड. Now the first question arises, have you prepared trading account? नो. No. Then हम मानेंगे कि हमने वो इफेक्ट दे दिया, ठीक है. ओके. और सेकंड इफेक्ट आएगा एसेट साइड पे डायरेक्टली. हाँ. क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक 69,000. 1000 आउटर कॉलम. Clear? यस. And now the hidden adjustment, outstanding interest on bank loan. Profit loss account debit side. बैंक बैंक लोन. तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑलरेडी है तो मैं उसके अंदर ही लिखता हूँ एड आउटस्टैंडिंग. माइनस ठीक है. डेटर्स. प्रॉफिट लॉस डेबिट एड टू इंटरेस्ट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. एड टू इंटरेस्ट प्लस बैंक लोन. एड टू बैंक लोन. यस. एंड एड टू बैंक लोन, सो बैंक लोन प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 1,061,000. क्लियर? हाँ. हो गया सब कुछ लिख के. यस. अब हमें क्या करना है? टोटल. आप कर सकते हो. हाँ. देखो यहाँ पे या तो प्रॉफिट आएगा तो लॉस आएगा, जो भी आएगा दोनों में इक्वल इक्वल बांटना है, बराबर. हाँ. वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख कर दोनों पार्टनर का नाम लिख के दोनों में शेयर देंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस लेके आके बैलेंस शीट में डाल के उसको टोटल करना है. यस. पॉसिबल फॉर यू? यस. यस. यस ना. खाली यस यस बोल रहे हो, बाद में बोलोगे नहीं जमा करके. नहीं, अगर नहीं होगा तो मैं मैसेज कर दूंगी तुम्हारा. विल सी. लेट्स सी. लेट्स Good morning. adjustments. I have pasted both. Okay. Below the solution. Clear? I'll just share you this PDF. ओके. ठीक है. हेलो. Yes, yes. Hello? ठीक है.